Hello class, welcome to the new chapter. So the name of the chapter is Rulers and Buildings. So in this chapter we are going, as per the name suggests, that किन किन रूलर्स ने किन किन टाइप्स की बिल्डिंग बनाई, क्या कहाँ कहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं, कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनी। आपने देखा होगा, आप कभी भी किसी भी जगह पर जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की बात अगर करें, इफ़ यू विजिट दिल्ली तो दिल्ली में आपको लाल किला देखने मिलता है, जामा मस्जिद देखने मिलती है ना, कुतुब मीनार देखने मिलता है। तो ये रूलर्स ने ही बनवाए हैं, है ना। कोई नॉर्मल पर्सन ने तो बनाया नहीं है ये बिल्डिंग्स को, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। किसी नॉर्मल घरेलू इंसान ने तो इनको बनाया नहीं है, किसी राजा महाराजा ने ही बनाया है, ऑब्वियसली, है ना। तो राजा महाराजाओं ने ये बिल्डिंग्स बहुत सारे पूरे देश में बनाए हैं, अकेले दिल्ली की बात नहीं है, क्योंकि ये राजा महाराजा जो थे ये पूरे देश में फैले हुए थे। तो इन्होंने अपना दिखाने के लिए कि हम कितना ज़्यादा आर्ट को पैटर्नाइज करते हैं, हम इतनी आर्ट की कितनी कदर करते हैं, और अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई अपने रहने के लिए, ऑब्वियसली। तो क्योंकि राजा है तो राजा की तरह रहेगा, राइट। वो ऐसा तो रहेगा नहीं कि नॉर्मल से घर में रहेगा या कुछ, है ना। तो इसलिए जो रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाई। अब ये बिल्डिंग्स जो हैं वो मंदिर भी हैं, ये मॉस्क भी हैं, मंदिर भी हैं, एंड आपका ये पैलेसेस भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अलग अलग स्टाइल एंड आर्किटेक्चर। Rulers and buildings. Between 8th and 18th century, two kind of structures built by kings and officers: fort, palaces, garden residences, and tomb. They were safe, protected, and grandiose प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो ये क्या क्या चीज़ें बनाते थे, जैसे फोर्ट बना दिया, पैलेस बना दिए अपने रहने के लिए, फोर्ट बना दिया अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। रेसिडेंस, गार्डन रेसिडेंस, टॉम्स, ये जो मज़ार है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जब मज़ार बन जाते हैं, टॉम बन जाते हैं किसी की डेथ के बाद, तो वो टॉम बनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो बनाया करते थे। स्ट्रक्चर मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क, टैंक, वेल, कारवां सराय एंड बाजार। सो ऑल दी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स थे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, ये स्ट्रक्चर्स थे, टेम्पल थे, मस्जिदें थी, टैंक्स थे, वेल्स थे। कारवां सराय एक तरह का होटल होता है, जहाँ पे धर्मशाला, जिसको हिंदी में हम धर्मशाला बोलते हैं। सो ये धर्मशाला, बाजार, ये सारे, जैसे चांदनी चौक एक बाजार है, ये भी जहां नारा ने बनवाया था, राइट। तो इस तरीके से ये जो राजे महाराजा हुआ करते थे, यही लोग सारी चीज़ें बनवाया करते थे, इन सब चीज़ों को बनवाया करते थे। रूलर्स ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं बेसिकली। सो किंग वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर सब्जेक्ट, एंड हेंस बाय बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट दे वांटेड टू गेट प्रेज फ्रॉम पीपल। सी, ये इनका मोटिव था। व्हाट वाज द मोटिव? सो इट वाज द मोटिव दैट दे शुड टेक केयर ऑफ द कंफर्ट ऑफ पीपल। तो इसलिए वो कारवां सराय, धर्मशाला जैसी चीज़ें बनाते हैं, या फिर जैसे कि बाजार वगैरह बनाते हैं, ताकि उससे ये रहे कि जनता का ध्यान रख रहे हैं वो। कंस्ट्रक्शन वॉज मोस्टली कैरिड आउट बाय अदर इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, built temple, mosque and well. Nevertheless, domestic architecture, large mansions जिनको हम हवेली बोलते हैं, survived only from 18th century. बड़ी बड़ी हवेली, अभी भी आप पुरानी दिल्ली चले जाओगे या कहीं ऐसी जगह जाओगे तो वहाँ पे आपको हवेलियाँ देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी जो घर हैं, हवेलियों को डिवाइड कर करके लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं वहाँ पे। ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो लोग अपने मैंशंस, जिसको हम आज की लैंग्वेज में मैंशन बोलते हैं, तो ये मैंशंस जो बनवाया करते थे, हवेली बोला करते थे। आपने सुना होगा कि उसकी हवेली, इसकी हवेली, है ना। तो ये हवेलियाँ बनवाया करते थे। जो रिच लोग हुआ करते थे वो हवेलियाँ बनाते थे। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वो किस टाइप की हवेली बनाते थे, कहाँ क्या बनाते थे, किस टाइप का आर्किटेक्चर था, राइट। ये ऐसी चीज़ें पढ़नी है। किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, रूफ इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। जो रूफ है, आपने देखा होगा जब आप कभी किसी गांव वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा ऊपर जो छत होती है वो लकड़ी की कड़ियों से, जिसे हम हिंदी में कड़ी बोलते हैं, है ना।
ना, तो ऊपर आपने छत देखी होगी, ऐसी वो लकड़ियों से बनी होती है, लकड़ियों की लंबी लंबी बीम्स जो होती हैं वो जा रही होती हैं और उसके ऊपर छत बनी होती है, वो छत बनी होती है। या फिर क्या होता है कि स्टोन की स्लैब पड़ी होती है ऊपर, स्टोन की स्लैब, जैसे यहाँ नॉर्मल आपका जो जिस घर में आप रह रहे होंगे वहाँ पे तो आपको लेंटर दिखेगा कि लेंटर पड़ा हुआ है पूरा अच्छे से, पूरी जो आपकी रूफ है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है, सीमेंट एंड ऑल इन सब चीज़ों के साथ बनी हुई है। बट आप कभी गांव वगैरह में जाके देखो तो वो स्टोन स्लैब से, जो स्टोन की स्लैब हुआ करती हैं उनको बिछाया करते थे रूफ बनाने के लिए, उन सब चीज़ों को ऊपर बिछाया करते थे रूफ बनाने के लिए। हाउएवर टू मेक अ लार्ज रूम विद इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। बिटवीन 7th and 10th century architects added more room doors and windows to the building। जो जैसे टाइम निकलता जाता है तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं they use new techniques, new skills to make the buildings, and they used to incorporate new things into the buildings. So they used to add more rooms, more door, more windows, and more building techniques, different kind of technique. I'll tell you how they used to do it. I'll show you even how they used to do it. Okay, so like this, you can see this picture. In this picture, this is called Tibet style. Tibet style, which is most common in मुगल आर्किटेक्चर। अगर मुगल आर्किटेक्चर का आप कुछ भी देखते हो या पुराने अपने गांव वगैरह में, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो कभी किसी गांव में जाना, तो वहाँ पे आपको ये वाले जो जिस तरह का मैंने आपको यहाँ पे ये आर्क दिखाया है ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे पक्का मिलेगा, पक्का हर गांव में ये होता ही होता है। तो ये जो पुराने जो घर हुआ करते थे, पुरानी जो हवेलियाँ हुआ करती थी, उनकी एंट्रेंस इसी तरीके से होती थी, उनकी एंट्रेंस इसी तरीके से होती थी। और इस पिक्चर में आई हैव ट्राइड टू शो कि कैसे वो जो आर्किटेक्ट्स क्या स्किल यूज़ करते थे। उन्होंने ये स्किल यूज़ की हुई थी, जो ये रेड एरोज है ये पिलर की तरह इसको सपोर्ट करेंगे, जो घर है उसको पिलर की तरह ये रेड एरोज वाली जो जगह है वो सपोर्ट करेंगी। और जो दीवार का पूरा भार है वो इस आर्क के ऊपर आएगा। ये जो आर्क बना हुआ है, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, स्ट्रेस पॉइंट्स जहाँ पे ब्लू कलर के दिखा रखे, मतलब दीवार का पूरा जो घर का पूरा छत का पूरा भार है वो इन पॉइंट्स पे भी आएगा, इन सारी जगहों पे आएगा। सो रूफ डोर्स एंड विंडोज वर प्लेस्ड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम, a style of architecture called trabet or corbelled, which was used in constructing temple, mosque, tomb, and and in building attached to a लार्ज स्टेप वेल, जिनको हम बावलीज बोलते हैं। बावलीज होती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था पुराने टाइम में। तो जैसे उग्रसेन की बावली आपने सुना होगा, तो आपने घूमने भी आए होंगे मे बी। तो ऐसे कोई भी आप दिल्ली में तो आगे कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए जो पुराने टाइम का है, वो इस टाइप का दिख जाएगा आपको, इस टाइप के उसके गेट वगैरह होंगे। और अगर आप किसी गांव वगैरह में भी जाते तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना फेमस, कितना प्रिविलेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है ये, किस तरह से वो यूज़ करते हैं ताकि जो पूरा दीवार का जो भार है, जो छत का जो भार है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो बिल्डिंग है वो कमज़ोर ना बने। King Dhangadeva of Chandela dynasty constructed the Kandarya Mahadeva temple dedicated to Shiva in 999. It had an ornamented gateway leading to an entrance and main hall. जो मेन हॉल होता है ना, जहाँ पे लोग खड़े होकर पूजा आरती करते हैं, उसको हम महामंडप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे अभी आप अगर खुद मंदिर कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा रूम होता है जिसमें तो मूर्ति रखी होती है, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। वो चीज़ जो होती है उसको हम मेन श्राइन या गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे भगवान की मूर्ति प्लेस्ड होती है। और जो उसके सामने जहाँ पे हम लोग खड़े होकर पूजा आरती करते हैं उसको महामंडप बोलते हैं। दैट वाज नोन बाय द नेम ऑफ महामंडप। अच्छा, इन दोज टाइम्स, तो उस टाइम तो डांसर्स वगैरह हुआ करते थे, तो महामंडप के अंदर डांस परफॉर्म किए जाते थे। सो ओके, मेन श्राइन जो गर्भगृह हुआ करता था, अभी भी हम मंदिरों में देखते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा स्पेस होता है जिसमें भगवान की मूर्ति रखी होती है, वो जो जगह होती है वहाँ पे सिर्फ स्पेशल लोग ही जाया करते थे। वीआईपी लोग जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे राजा महाराजा है, उनकी फैमिलीज वो ही जाया करते थे, या फिर प्रीस्ट जाया करते थे वहाँ पे पूजा करने के लिए।
तो ये महादेव टेम्पल की पिक्चर है। इसके आर्किटेक्चर को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी किस तरीके से इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई है। वही आर्च बनाए हुए हैं, पिलर्स बनाए हुए हैं, है ना। और ये जो एक स्क्वायर वो है, प्लेटफॉर्म है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म है। कभी भी किसी भी मंदिर का आप कोई आर्किटेक्चर देखेंगे तो उस आर्किटेक्चर में सबसे पहले तो आपको सीढ़ियाँ दिखती हैं। कोई भी मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको क्या दिखेंगी, सीढ़ियाँ होंगी। सीढ़ियाँ एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर होगा। मंदिर के अंदर ये जो छोटा सा गेट आपको दिख रहा है ये गर्भगृह है जहाँ पे श्राइन रखी हुई है। और जो ये बड़ा गेट आपको बाहर दिख रहा है यहाँ पे लोग गैदर होके पूजा आरती करते हैं। तो ये आपका महामंडप हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मंदिरों की कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट टेम्पल है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल का भी यही है, नीचे से वो सीढ़ियाँ आ रही हैं, फिर ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है। सो द खजुराहो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इट कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर द कॉमनर वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल वर डेकोरेटेड विद एलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर। जो खजुराहो टेम्पल है इसके जो स्कल्पचर्स हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड फेमस हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर इनको काउंट किया जाता है क्योंकि दे आर काइंड ऑफ यूनिक। एंड यहाँ पे ये जो खजुराहो टेम्पल है, बेसिकली ये जो टेम्पल था वो राजा की फैमिली के लिए था। राजा एंड उसकी उसकी फैमिली के लिए था, उसके क्लोज वंस के लिए था। नॉर्मल जनता के लिए ये पैलेस नहीं, ये जो टेम्पल था ये नहीं था। राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर हैज़ द टॉलेस्ट शिखर। व्हाट इज शिखर? शिखर इज दिस, ये जो मंदिर में जो ऊपर जो हाइट में जो ये बना होता है इसको हम शिखर बोलते हैं। ये जो मंदिर के ऊपर जो एक मुकुट सा होता है, जो लंबा सा कोई भी मंदिर आप देखते हो तो उस पे एक मुकुट टाइप सी ट्रायंगुलर, ये जो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर सी चीज़ दिख रही है, ये जो इतना लंबा चौड़ा ट्रायंगुलर चीज़ दिख रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शिखर बोलते हैं। ये चीज़ शिखर कहलाती है। सो ये बहुत ऊंचा शिखर है। एंड सो माना ये जा रहा है कि इतना अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो भी उस टाइम में जब इतना ज़्यादा भारी पत्थर कैसे उठाए होंगे, जब उस टाइम पे कोई क्रेन्स वगैरह हुआ नहीं करती थी। अगर हम देखते हैं कि जो इसके ऊपर शिखर के ऊपर जो सबसे ऊपर यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है वो 90 टन का है, वो 90 टन का है। तो 90 टन का स्टोन इतनी ऊपर कौन कैसे उठा के लेके गए, कहाँ कैसे पहुँचाया इतनी ऊंचाई पर? तो ये अभी तक सोचने वाली बात है कि कैसे इन लोगों ने, जबकि कोई क्रेन वगैरह की टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ थी नहीं, तो ये 90 टन का जो इतना भारी स्टोन है ये कैसे वहाँ पे पहुँचा होगा। Hence, the architect built an inclined plane that started over 4 kilometers away to the top of the temple, placed the boulder on the roller and rolled it all the way to the top. अब यहाँ पे टेक्निक बताई जा रही है कि किस टेक्निक से ये चीज़ की गई होगी, क्योंकि क्रेन तो थी नहीं, तो क्रेन नहीं थी तो इनको उठा के कैसे ले जाया गया। तो ये रास्ता बताया जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन, आपने वो जैसे झूला होता है हमारा, वो जिसपे हम जो इंक्लाइंड पाथ होता है, राइट। सो इंक्लाइंड रास्ता बनाते थे जिसका स्टीप स्लोप नहीं होता था, जो मतलब ऐसे गहरे से एकदम से नीचे नहीं जाता था, आराम आराम से होता था और उसको ऊंचाई तक पहुंचाते थे। तो वहाँ से उसको रोल करवा करवा के, जो पत्थर है, पत्थर को धीरे धीरे रोल करवा करवा के, मतलब जैसे एक तरीके से चढ़ाई करते हैं, राइट। आपने देखा होगा पहाड़ों पे हम चढ़ाई कैसे करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन ही तो होता है वो, उसके ऊपर हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। जैसे कभी आपने वैष्णो देवी या कुछ ऐसी सुनी हो तो वहाँ पे लोग चढ़ाई कैसे करते हैं, ट्रैकिंग, अगर आप ट्रैकिंग पे कभी गए हो तो आपने देखा होगा कैसे हम इंक्लाइंड प्लेन पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे किया उन्होंने, क्या एक इंक्लाइंड प्लेन बना देते थे, उसके ऊपर धीरे धीरे उस पत्थर को रोल करते हुए ऊपर ले जाया करते थे। द पाथ वॉज, जब टेम्पल बन जाता था तो क्या किया जाता था, उस जो जगह जिस जगह से रोल कर करके ले जाते थे उस जगह को ख़त्म कर दिया जाता, डिसमेंटल कर दिया जाता था। तो ये किया किया करते थे।
even now a village near the temple is called Charupalam, that is the village of incline. ये इवन ये इसका प्रूफ भी है कि चारूपालम का मतलब है कि विलेज ऑफ द इंक्लाइन, विलेज ऑफ द इंक्लाइन मतलब जहाँ पे ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन बना था और फिर वहाँ से पत्थर चढ़ाए गए थे, तो यहाँ पे एक विलेज का नाम भी उसी के ऊपर रखा गया है. Two noticeable technology and stylistic development from 12th century architectural form are called arcuate. The weight of the sculpture above the door and the window were sometimes carried by the arches. So ये जो arcuate है वो क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्क्यूएट होते हैं. ये आर्क है, इसको हम आर्क्यूएट बोलते हैं. ठीक है, तो ये आर्क्यूएट होता है. सो आर्क्यूएट तो जो ऊपर के जो बिल्डिंग, ऊपर का जो बोझ है वो ये आर्च संभाल लेते थे. और यहाँ पे हाई क्वालिटी लाइमस्टोन सीमेंट यूज़ किया जाता था, विच वॉज मिक्सड विद स्टोन चिप्स एंड हार्डन इनटू कंक्रीट. इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इट हेल्प मेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर. ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती थी. राइट, तो ये हमने कुछ बिल्डिंग्स को देखा है कैसे. सो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ. आर्क्यूएट इज दिस आर्क, जो आर्क होता है ये जो बना है, जो आर्क दिख रहा है आपको, इसको हम आर्क्यूएट बोलते हैं. ठीक, जो ये ब्लू पॉइंट्स पे आपको दिख रहा है, राइट, ये आर्क कहलाता है. तो इस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. और हम देखेंगे, और बिल्डिंग्स के बारे में देखेंगे, और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखेंगे. बट आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.